हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपना हिस्ट्री ऑप्शनल का। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर किस प्रकार प्रभाव डाला। इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद चल रहा था, जो ब्रिटिशर्स ने औद्योगिक पूंजीवाद की नीति अपनाई थी, उसमें भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर क्या प्रभाव डाला। इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स ने औद्योगिक पूंजीवाद की नीति अपनाई थी, उसमें भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारत संबंधी ब्रिटिश नीति सदा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित होती रही। औद्योगिक पूंजीवाद के काल में ब्रिटिश नीति का बल भारत को कच्चे माल के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तब्दील करने पर रहा था। ब्रिटिश की उपयुक्त नीति ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत संबंधी ब्रिटिश नीति थी, वो शुरू से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित हो रही थी। मतलब जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, जो उनके हित के लिए अच्छा है, जो उनकी औद्योगिक नीति को सपोर्ट कर रहा है, उनकी औपनिवेशिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो जो भी भारत संबंधी ब्रिटिश नीति थी, वो औपनिवेशिक हित से परिचालित हो रही थी। नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो भी ब्रिटिश की जो नीति थी, उसका बल था कि भारत से ज़्यादा कच्चा माल जाए इंग्लैंड में और वहाँ से बना हुआ माल आए, ताकि उसको इंडिया के बाज़ार में बेचा जा सके। और जो ब्रिटिश की नीति थी, वो इसी पर ही काम कर रही थी। इसलिए भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अगर भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाज़ार के रूप में विकसित किया जाना था, तो आवश्यक था अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जाए। अतः इस काल में कंपनी ने साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया तथा 1813 एवं 1856 में के बीच भारत में जो भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। फिर औद्योगिक पूंजीवाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को परिवर्तित कर दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाज़ार के रूप में विकसित करना था, तो अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जाना था। इसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत को मार्केट बनाना है ब्रिटिशर्स की बनी हुई चीज़ों को बेचने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना होगा। और उन्होंने इसी नीति को अपनाया, साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया। 1813 में जब लॉर्ड हेस्टिंग आया, 1856 में जब डलहौजी आया, तो इन दोनों ने बहुत विस्तारवादी नीतियों पर बल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भारतीय राज्य हैं, वो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चले जाएं। और फिर औद्योगिक पूंजीवाद की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ब्रिटिश औद्योगिकीकरण की ज़रूरत ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को निचोड़ दिया। भारत में व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य था ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति ने भारतीय उद्योगों को धक्का पहुँचाया। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के कुप्रभाव से भारत का सामाजिक क्षेत्र अछूत नहीं रहा। अब इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश औद्योगिकीकरण की ज़रूरत ने भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था को निचोड़ दिया। जिसमें उन्होंने क्या किया कि व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन दिया, ताकि कच्चा माल इंग्लैंड के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जिससे इंडिया में फिर
दाल चावल आटे की प्रॉब्लम हो रही थी। व्यावसायिक खेती को अपनाना मतलब कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कपास की खेती करनी शुरू कर दी, नील की खेती करनी शुरू कर दी और इंडिया में दाल चावल आटा गेहूँ इन सब की कमी होने लग गई। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति ने भारतीय उद्योगों को धक्का पहुंचाया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो जो वहाँ से इंग्लैंड से बना हुआ सामान आता था वो मशीनों से बनता था तो वो सस्ता होता था, और जो भारतीय बनाते थे वो सामान महंगा होता था। और जो इंडिया से जो सामान जाता था, कुछ सामान था जो इंडिया से जाता था इंग्लैंड में, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा कर लगाते थे, जिससे वो सामान इंग्लैंड में जाके महंगा होता था और लोग ख़रीदते भी नहीं थे। और उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाई थी, जिससे भारतीय उद्योगों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। इसमें यही कहना चाह रहे हैं। लास्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश औद्योगिकी पूंजीवाद के कुप्रभाव से भारत का सामाजिक क्षेत्र अछूता नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, उसको आगे देखते हैं। भारत में कंपनी की सरकार ने समाज सुधार के लिए विधि निर्माण पर बल दिया ताकि भारत परंपरागत ढांचे से निकलकर अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर सके। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डलहौजी ने कैसे शिक्षा स्टार्ट की थी, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था, और उन्होंने जो इंडिया में एजुकेशन चल रही थी उसको ख़राब किया था ताकि अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था ताकि कुछ लोग हो जो इंग्लिश वगैरह पढ़ सके और उन लोगों के लिए काम कर सके। तत्पश्चात अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का एक वर्ग पैदा हो सके सका तथा इस वर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को अपने ढंग से प्रभावित किया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी उससे और वो जो युवाओं को मिली थी उसने क्या किया कि वो भी ब्रिटिशर्स की ही बोली बोलते थे, वो ब्रिटिशर्स का ही साथ देते थे। इसी वर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं के बाज़ार का काम किया। तो लास्ट में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना को अपने ढंग से प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।